आपको पता है, जब आप एक अच्छी हॉरर फिल्म देख रहे हो और अचानक से आप डर के मारे घबरा जाएं, जो आपको ढिला के रख दे, बिल्कुल आप उससे जल्दी उभर जाते हैं। पर एक बार एक ब्रिटिश महिला कभी ना हाथ आने वाले बुजुर्ग पड़ोसी के अपार्टमेंट में जा पहुंची। उसने वहां पे कुछ ऐसा मंजर देखा जो कि दिल को दहला देने वाला था। वो उससे कभी भी उबर नहीं पाई। वैसे क्या आप आराम से बैठे हुए? तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा देर तक आराम से बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अभी जानेंगे कि ऐसा क्या उस औरत ने उस घर में देख लिया। और इस सफर में हम आपको और भी बहुत कुछ डरावना दिखाने वाले हैं। एक नई शुरुआत। पड़ोसी या तो बहुत ही अच्छे या फिर बहुत बुरे हो सकते हैं। मेरे पहले पड़ोसी ने मुझे अपने बगीचे से सेब दिए थे। मेरे दूसरे पड़ोसी ने मेरे पे सेब फेंके थे। पर लकी एशियन, जो कि फुलहन इंग्लैंड से है, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रहस्यमयी बुजुर्ग औरत के बोरे में, जो उनके सामने वाले घर में रहती थी, जबकि दोनों 20 साल से एक इलाके में रहते थे, उस औरत ने कभी भी किसी को अपने घर में आने नहीं दिया, सिवाय लूसी के, जिन्होंने जाने की कोशिश की। उस औरत के कोई दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं दिखते थे, और तो और वो अपने फ्लैट के बाहर भी नहीं दिखती थी। जब लूसी ने बात करने की कोशिश की, तब बूढ़ी औरत ने उसे बेइज्जत करके उससे दूरी बनाने के लिए कहा। पर एक दिन 2016 में वो बुजुर्ग औरत अपने ही घर के बाहर लॉक हो गई। खुशकिस्मती से लूसी भी आसपास ही घूम रही थी और बिना कुछ जाने उसने उनकी मदद भी कर दी। जब लूसी उस औरत के अपार्टमेंट में घुसी, वो डर गई। इंसान का मल हर जगह फैला हुआ था और उसकी बदबू उसे बहुत खतरनाक लग रही थी। हर एक सतह पे जमी हुई मैल और गंदगी थी। इतनी गंदगी कि आप बयान नहीं कर सकते। न सिर्फ जमी हुई मैल की समस्या थी, फर्नीचर के भी चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे और उनका बेड भी अपने आप नीचे झुक गया था। वो औरत शायद गंदी जमीन पे सोती होगी। बाप रे, कोई भी होता तो ये देखकर वहीं से निकल जाता, पर लूसी नहीं निकली। बिना कुछ सोचे समझे वो घर का कचरा बाहर निकालने लगी। आपने सही सुना, सारा कचरा फेंक दिया, और तो और टॉयलेट सीट के अंदर से भी। हालांकि सिर्फ फ्लैट को ही साफ सफाई की जरूरत नहीं थी। बूढ़ी औरत की गतिशील न होने के कारण उन्होंने 13 साल तक नहाया भी नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि लूसी ने ठान लिया कि उस औरत को लगभग 10 साल के बाद पहली बार नहा के रहेगी। फिर उसे जितना हो सके फ्लैट के सफाई के काम में वो जुट जाएगी। उसे पता था कि उसको मदद लगेगी, तो लूसी ने फेसबुक पर इस स्थिति के बारे में पोस्ट किया और जिन चीजों की जरूरत थी उसकी एक लिस्ट पोस्ट की। वो लोगों के जवाब देखकर भौचक्की रह गई। 24 घंटों के अंदर उसके दोस्त और कुछ अजनबियों ने उसे वो हर एक चीज भेज दी जिसकी उसे जरूरत थी, और कुछ ने तो घर आके मदद करने का प्रस्तावना रखी। मैंने पहली बार किसी को देखा जो कुछ अद्भुत वॉलंटियर्स के साथ मिलकर लूसी सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ चली थी। ऊपर से लेकर नीचे तक की साफ सफाई के साथ साथ वॉलंटियर्स ने उस औरत का टूटा हुआ फर्नीचर बदल दिया, टेलीविजन ठीक कर दिया और फ्रिज और कबोर्ड को खाने पीने के सामान से भर दिया। उन्होंने तो पुराने फटे हुए कपड़े निकाल के कम्युनिटी द्वारा दिए गए कपड़ों से बदल दिए। 60 घंटे की मेहनत के बाद साफ सफाई खत्म हुई। वाह, क्या काम किया गया था। उनका फ्लैट तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि वो बूढ़ी औरत खुल के इजहार करने लगी। उनकी बातों से ये पता चला कि वो मानसिक रोग और डिमेंशिया से गुजर रही थी और कोई दोस्त या घर वाला नहीं था उनकी मदद के लिए। पर शुक्र है कि लूसी और उसके दल की नेकी की वजह से उनके एकांत में रहने के दिन खत्म हो गए। उसके बाद अगले 2 साल लूसी लगातार उस औरत से मिलती रही और उनसे अच्छे संबंध बना लिए, जो कि एक समय पहले बंद हो गए थे। दुख की बात है कि वो बूढ़ी औरत 2018 में गुजर गई, पर उसके जाने से पहले उनकी जिंदगी बहुत बेहतर बना दी गई थी। यार, मैं रो तो नहीं रहा, आप रो रहे हैं क्या? अभी मैं आपका घर साफ तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको बहुत सारा नया और अद्भुत कंटेंट हर हफ्ते दे सकता हूँ। आप नीचे दिखाई दे रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो देखना ना भूलें। कर दिया? चलो बढ़िया, देखते हैं आगे क्या है। डायपर रिलीग। आपका ड्रीम जॉब क्या है? अभिनेता, संगीतकार या अपराध हुई जगहों को साफ करने वाला? रुकिए, क्या? फ्लोरिडा में स्थित अपराध की जगह को साफ करने वाले सफाई कर्मियों की कंपनी है, जिसमें ये सफाई कर्मी पागलों जैसे काम करते हैं। अपराध की जगह को साफ करने के अलावा इन्हें जमाखोरों के घर भी जाना पड़ता है, जो कि भयानक हो सकता है। 2021 की शुरुआत से एक ऐसा दल बन गया जिसका काम है साफ सफाई करना। वो भी शायद इस चीज के लिए तैयार भी नहीं हुई होंगी, सिवाय बड़े परिपूर्ण हैजमेट सूट के पहनने के अलावा। जी हाँ, ये है इस्तेमाल किए हुए डायपर और सैनिटरी पैड्स, जो कि जमीन से लेके लगभग छत तक एक पहाड़ बना रहे हैं। बाप रे, मलमूत्र रोकने में सहायता करने वाली चीजों के ढेर होने के अलावा भी बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ था। बाप रे, घर के मालिक से बात की तो पता चला पाइप का फटना और नल टूट जाना इसका कारण। मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारे सैनिटरी पैड्स की कीमत प्लम्बर की कीमत से दोगुनी होगी, पर मेरे विचार से ये सीमित ही है, क्योंकि जमाखोरी एक मानसिक बीमारी है जिसे तर्क के साथ समझा नहीं जा सकता है। इसके बावजूद भी मैं ये कहने से नहीं रुकूंगा कि कितनी खौफनाक जगह है ये। जो औरत यहाँ पर रहती थी, उन्होंने निर्णय लिया कि वो यहाँ से निकल के एक नई शुरुआत करेगी, जो कि बिल्कुल सही है उनके लिए। अगर मैं एक स्टेट एजेंट होता ना, तो मैं कभी भी किसी संभावी ग्राहक को दिखाने से पहले ये रुक जाता। टिकटॉक ट्रैश। हम सबके साथ ये हुआ है कि एक मेहमान जो आपके घर में रुकने वाला है और आपके साथ समय पर नहीं है जगह को अच्छे से साफ करने का। वैसे ये कहना सही होगा कि एक टिकटॉकर है जिसका नाम है फैट एनिमे फैन बॉय। उसे कभी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा साफ सुथरा रहता था, पर उसका बेडरूम इतना खराब था कि कोई भी नहीं चाहता था कि उसके रूम में पहली बार आए, या फिर जैसे भी हो। जनवरी 2022 में फन बॉय ने एक उद्देश्य पे काम करना शुरू किया, जो था बेडरूम को मुट्ठी से साफ करना। बाप रे, ये बहुत ही अजीब है। बजाय इसके कि एक ही बार में पूरा काम हो, ये लड़का एक दिन में एक ही मुट्ठी कचरा उठाता था
और टिकटॉक के फीड पर ही रिकॉर्ड करके डालता था। कई हफ्तों तक उसने उसके खाने के रैपर, खाली बोतलें और पिज्जा के बक्सों पर खरोच तक नहीं आने दी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 180वें दिन की बात करें तो वाह क्या ये जमीन है। इस हिसाब से काम चला तो 40 की उम्र तक ये जगह पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बट अब ना यही है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने काफी सारी चीजें खो दी होंगी इस मैली रूम की वजह से। पर मैं सच कह सकता हूँ कि एक चीज के बारे में जो कि वो कभी भी नहीं घुमाएगा, ठीक है। हाउस ऑफ द अननोन हर्डर। क्या घर की सफाई करने की बात से ही आपकी हालत पतली हो जाती है? फिर आप सोचिए जिस इंसान ने तस्वीरें खींची होंगी उसके लिए तो बुरे सपने जैसा होगा, है ना। ये तस्वीरें 2018 में इंटरनेट पे पोस्ट की गई थी, पर मुझे अभी भी खबर नहीं है कि कौन रहता होगा इस जगह पे। पर हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई तो यहाँ रहता ही है या फिर रहता था। कुर्सी को देखिए, टेलीविजन सेट को देखिए, और शायद मुझे लगता है कि ये किसी तरह का बिस्तर हो सकता है। बेहद ही आरामदायक व्यवस्था है ना। अगर आपको अभी भी नहीं लगता है कि कोई ऐसे भयानक घर में रह सकता है तो आप ये फ्रिज पे लिखा नोट देख लीजिए। ये एक रेसिपी है किसी चीज की। ऐसा लगता है कि घर के अंदर मालिक सिर्फ एक ही चीज खाना पसंद करते होंगे, संतरे। बाप रे, ये वॉशरूम के सिंक के नीचे क्या कर रहे हैं? इससे ये साफ पता चलता है कि जो कोई भी यहाँ का मालिक था या है उसे इस जगह की साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक मॉप कचरे के ढेर में स्थित है। बाप रे, पर मैं मजाक कर रहा था। मजाक एक तरफ, मैं आशा करता हूँ कि जो कोई भी यहाँ पर रह रहा था ना उसे मदद मिली होगी। क्या आप में से कोई भी इस रहस्यमयी जमाखोरी के बारे में जानता है, या फिर से मुझे शायद ये ज्यादा जिज्ञासु नहीं होना चाहिए? इस मामले की जिज्ञासा ने चूहे को जरूर मार दिया मेरे भाई। बट बोनाजा। एक लंबा काम का हफ्ता होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी देने वाली बात है एक ठंडी शराब की बोतल का खुलना। पर हैनोवर पेंसिल्वेनिया में एक आदमी ने ये बात दिल पे ले ली जब रेंट नहीं दे पाने पे घर के बाहर निकाले जाने पर पिछले किराएदार ने घर को बेहद गंभीर अवस्था में छोड़ दिया। क्या आपने इतने सारी बियर की कैंस और डब्बे देखे? मेरा मतलब है कि इस लड़के को बड लाइट काफी पसंद थी। इतने सारे कैंस जमा हो गए थे कि पिछले किराएदार ने पिज्जा के डब्बों को पैर रखने वाले पत्थरों जैसा इस्तेमाल किया ताकि वो गंदगी में चल सके। क्योंकि यही तरीका है जिसे आप समस्या को सुलझा सकते हैं। तेज दिमाग वाला था। पड़ोसियों की माने तो वो निकाले जाने से पहले 17 साल उस जगह पर रह चुका था और ये काफी है समझने के लिए कचरा कैसे जमा होता है। वैसे तो नहीं नहीं नहीं, ये सबसे बुरी चीज है। जो इंसान इसे फिल्मा रहा था वो दरअसल नया मकान मालिक है जिसने पहले घर देखने की सोची भी नहीं। मुझे लगता है वो ऐसा फिर से करेगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो बड लाइट वापस से कभी खरीदेगा भी, या फिर शायद दोनों में से कोई एक क्यों खरीदेगा। हाँ, डर्ट एंड डिमोलिशन। वैसे अभी तक हमने काफी गंदे घरों को देखा है, पर 2017 में यूट्यूब के सहायक स्टैनली जेंडेक ने तय किया कि वो एक ऐसी गंदी जगह पर जाएंगे जिससे सरकार ने रद्द कर दिया हो और तोड़ने की योजना बना ली हो। हाँ, ये सुनने में काफी पागलपन लगता है, पर अंदर घुसना आसान नहीं था क्योंकि दरवाजा मुश्किल से खुल पा रहा था। जब वो अंदर घुसा तब अचानक से सोचा क्या वहाँ पे हर जगह कूड़ा कचरा था। कुछ जगहों पे तो कचरे का ढेर 4 फुट तक पहुंच गया। पीछे की ओर इस्तेमाल किए हुए डायपर का एक बड़ा सा गुच्छा था और उससे भी ज्यादा खराब इंसान का मल छत पे लगा हुआ था। बाप रे, खैर मुझे जानना भी नहीं है कैसे। वैसे इससे काफी पता चला कि है कि घर का मालिक बाथरूम क्यों नहीं इस्तेमाल करता था। मेरे कहने का मतलब आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल भी ऐसे खंडर में बैठा नहीं होता और शॉर्ट्स पहन के तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये जगह नरक से कम नहीं है। मुझे यहाँ के मकान मालिक पर दया आती है। उनकी जमाखोरी की समस्या इतनी बुरी हो गई होगी कि वो उसी के साथ रहने लगे थे। मुझे दया आती है उस पे जिसपे भी पूरा साफ किया होगा, क्योंकि रिसाइकलिंग पॉलिसी के अंतर्गत कचरा और मलबा एक साथ नहीं डाल सकते, तो किसी को तो ये करना ही पड़ेगा ना। कैसा काम है ये, बाप रे। खैर मैं अमेजिंग लोगों की कहानियां बताने का ही काम करूंगा। गार्बेज ग्रोटो। आपके सपनों का घर कैसा होगा? वैसे मेरे लिए तो काफी आसान है। एक आनंददायक हाउस अपार्टमेंट सनी मालिबू में। जाहिर सी बात है, पर वॉल्स यूके की जैन बुश का ख्याल कुछ हटके था। जी हाँ, जैन ने तय किया कि उनका काल्पनिक घर विश्व युद्ध 2 का एक बंकर होगा जहाँ पे कोई बिजली, गर्म पानी और नाली की व्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल ही नेटा चुनाव कह सकते हैं। प्रकृति प्रेमी जेम ने सोचा कि ये बिल्कुल ही सही तरीका होगा शांत प्रदेश में अपनी जिंदगी जीने का। हालांकि उनके बंकर में कुछ हो या ना हो, पर शांति जरूर थी। पर जैसे ही साल गुजरे जैन की जमाखोरी की समस्या बढ़ती चली गई और इतनी बेकार हो गई कि कूड़े और गंदगी के ढेर उनको निगलने की धमकी दे रहे थे। तो उन्हें इस दुविधा से बचने के लिए बेहद उम्दा साफ सफाई करने वाले एक विशेष दल से मदद लेनी पड़ी। वो कालिक से जमी हुई दीवारें, मैले बिस्तर और सड़ा हुआ कबाड़ देखकर डर गए। पर कुछ घंटों की साफ सफाई के बाद उन्होंने बंकर को एक ऐसी जगह बनाई जहां रहना लगभग मुमकिन हो सकता है। हाँ, शुक्र है जैन ने तय किया कि ये बंकर नए मालिक को बेच के एक नई शुरुआत करेगी। मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने जो कि झोपड़ी में न रहने के बजाय अपने लिए घर ढूंढ लिया होगा। रैट अटैक। सभी को एक मदद की जरूरत तो पड़ती है, खासकर तब जब हम बूढ़े हो रहे हो। पर बदकिस्मती है कि हर एक के पास दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते। बुरी बात यह है कि एक बुजुर्ग आदमी
एशविल यूके से है, जो इस अवस्था में काफी समय से है, जब तक एक स्थानीय समिति उनके संपत्ति का मुआयना करने 2021 में न पहुंची। जब वो वहां पहुंचे उन्हें कुछ डरावना सा अनुभव हुआ। घर पर बहुत सारे चूहों से वो पीड़ित थे। बुजुर्ग आदमी बीमार होने की वजह से अपने और संपत्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। धीरे धीरे कूड़ा कचरा ने जगह ले ली और एक समय बाद ये बेकाबू होने लगे। हर जगह कचरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे चूहे काफी आकर्षित हुए और घर में घुस गए। क्या आप सोच सकते हैं कि ये लिविंग रूम है? ये ऐसा लगता है जैसे कि एक गैराज हो, पुराने कबाड़ से भरा हुआ है ना। और किचन की तरफ देखिए, कभी भी बिजली और पानी नहीं है। उनका जिंदा रहना किसी अजूबे से तो कम बिल्कुल भी नहीं था। बुजुर्ग घर मालिक किस्मत से मिले। उनके देखभाल के लिए स्थानीय सुविधा की जगह पर उनको ले आया गया। आज उन्हें वो देखभाल मिल रही है जिसके वो लायक हैं। और तो और उन्होंने अपने घर की नीलामी भी की जब उनके घर का कूड़ा साफ हो गया। बस ये वही समय था जब चूहों ने जमाखोरों के घर आतंक मचाया। एक अनोखा परिवार जमाखोर नापा काउंटी फ्लोरिडा से है, जिसने अपनी जमाखोरी की आदत से चूहों को आकर्षित नहीं किया, बल्कि चूहों की जमाखोरी की आदत ही थी उनकी। जी हाँ, आपने सही सुना। 2018 की बात है जब पशु नियंत्रण वालों को इस घर पर बुलाया गया। तब उन्होंने पाया कि ये डरावना मंजर उनका इंतजार कर रहा है। मालिक ने हजारों चूहे पाल रखे थे और उनकी नस्लों का उगना बेकाबू हो गया था। बहुत सारे जंगली तो कुछ मांस खाने वाले राक्षस बन गए थे। नहीं 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 नहीं, किस्मत थी कि कुछ लोगों ने इसकी तलाशी ली और 500 चूहे बचाने में कामयाब रहे, जिनमें से कोई पागल नरबक्षी नहीं थे। और आज उन्हें बेहतर घरों में गोद ले लिया गया। मैं वाकई में भरोसा नहीं कर सकता कि लोग चूहे इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैं जैसे ही सबवे पे देखूं ना तो भैया मीलों दूर भाग जाता हूँ। क्वीन ऑफ क्लीन। अगर आप मेरे जैसे हो जिन्हें साफ सफाई की वीडियो देख के संतुष्टि मिलती है, तो उत्तम सफाई करता और एक कैटरीना ही काफी हैं। उन्हें असली चीजें चाहिए तो बाहर जाके लोगों के घरों को बारीकी से समझ सकती हैं, साफ भी करती हैं और वो बिल्कुल मुफ्त। हाँ, मुझे पता है पागलपन है ना। वैसे आप तैयार हो जाइए सबसे घटिया घरों को उन्हें साफ करता हुआ देखने के लिए। जब वो घर के अंदर गई तो उन्हें यह बताया गया कि बाथरूम को पिछले 5 सालों से कभी हाथ नहीं लगाया गया। बाप रे, देख के सुअर खाना ऐसा लग रहा है। बेडरूम की बात की जाए तो आप बिस्तर पहचान भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता नहीं कि घर का मालिक कभी बिस्तर पे सो भी गया होगा। मेरा मतलब, आप जमीन पे भी नहीं सो सकते। जमीन गंदे कटे पीटे कपड़ों से काफी समय तक घिरी हुई थी, इतनी की टाइल्स पे भी चिपक गई थी। क्या हो रहा था यार उस समय? मेरी जगह का मालिक कौन था? वैसे बुरी बात यह है कि ये जगह स्विट्जरलैंड की एक युवा महिला की थी जो डिप्रेशन में थी। जैसे डिप्रेशन के बुरे वक्त से और ज्यादा वो बदतर होता चला गया। उसने सफाई की प्रेरणा खो दी। देखते देखते चीजें बेकाबू होती चली गई। 5 साल तक उन्होंने इसको राज बनाकर रखा, अपने करीबी घर के सदस्यों से छुपा कर रखा। पर 2021 में उसने हिम्मत जुटा के मदद के लिए पूछ लिया और ही पहुंच गई उसकी सहायता के लिए। उसने अद्भुत काम किया। पूरी साफ सफाई $15,000 की होती अगर और ही नहीं होती तो। मुझे लगता है कि सारे बहादुर लोग टोपी नहीं पहनते, कुछ रबर के दस्ताने भी पहनते हैं भाई। हाउस ऑफ हॉरर्स। काफी आसान है ये भूल जाना कि हम कितने किस्मत वाले हैं, पर कभी कभार एक नजरिया ही काफी होता है ये जानने में कि हम चीजों को कितने हल्के में लेते हैं। 2021 की बात करें तो वायरल यूके के एक घर में पुलिस को बुलाया गया जब पड़ोसियों ने बेहिसाबी की ऊंची आवाजों को घर के अंदर से आते हुए सुना। जब पुलिस घर के अंदर घुसी तब उन्हें बातचीत से बहुत कुछ पता चल गया। घर में घुसते और ढूंढते उन्हें पता चला कि एक दंपत्ति को 6 बच्चे हैं और ये 8 लोगों का परिवार अब तक के मेरे देखे हुए सबसे घिनौनी अवस्था में रह रहा था। गंदगी, मल और मरे हुए कतरने वाले जानवर हर जगह थे और कचरे का ढेर हर कमरे में पड़ा हुआ था। मेरा मतलब है बाथरूम का सिंक और बाथटब भी कचरे से भरा हुआ था। और तो और किचन की हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कचरे का दल और चूहे के मल से पूरी जमीन ढकी हुई थी। ऐसे डरावने मंजर को देख के पुलिस कर्मियों ने मदद के लिए पुकार लगाई और बच्चों को तुरंत उस जगह से बाहर निकाल लिया। शुक्र है अब वो सही सलामत है। पर उसके माता पिता का क्या हुआ? उनके बच्चों को ध्यान न देने की लापरवाही के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। एक होता है ऐसी जीवन शैली खुद पे लागू करना, पर वही रहन सहन बच्चों को भी प्रदान करना। खैर, जो इकलौता कचरा उस घर के अंदर था वो थे उनके माता पिता। क्रिएचर डिस्कम्फर्ट्स। जमाखोरी करने वाले लोग घर की चीजें और कूड़े को इकट्ठा करके अपने नशे को उत्तेजित करते हैं। जैसे कि हमने फ्लोरिडा का चूहा घर देखा। कुछ जमाखोर टन भर के जानवरों को पालते हैं। पर अगर आपको लगता है कि चूहे खराब हैं तो आपने अब तक कुछ भी नहीं देखा। 2022 की शुरुआत में कैलिफोर्निया के एक घर में जानवरों को इकट्ठा किए जाने की संभावना का पता चला। तब पुलिस को बुलाया गया और अंदर घुसते ही, वैसे मुझे चित्रों की मदद से समझना पड़ेगा क्योंकि इतनी बुरी हालत थी वहां की कि घर 100 कुत्ते और बिल्लियों से भरा पड़ा था। साथ ही साथ उनके मल मूत्र पूरी जगह फैले हुए थे। बाप रे, उनकी दुर्गंध के बारे में सोचिए। ये बेशुमार पालतू जानवरों की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जो कि उनके साथ रहती है। पर यह बात काफी जल्दी साफ हो गई कि सारे जानवर बुढ़ापे तक जीवित नहीं रह सकते थे। साफ सफाई के दल ने संदेहजनक बिल्ली की खोपड़ी के आकार वाले अवशेष पूरे घर में भरे हुए देखे। बेचारी बिल्ली। वैसे काफी पालतू जानवरों की किस्मत थी कि उन्हें बचा के नए घर में ले जाया गया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को बिल्ली की खोपड़ी से भी बेकार अवशेष वैसे ही आकार में देखने को मिले। कार्यकर्ता आते ही लिविंग रूम को जांच रही थी कि तभी देखा एक कुत्ते का सड़ा हुआ कंकाल कारपेट के बीचों बीच था। बाप रे, कैसे पता ये कितने समय पुराना होगा? मुझे लगता है मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ना तो घर की मालकिन या मालिक को पालतू जानवर की अनुमति मिली होगी, है ना?
पिक्स दी पावर कपल। भूल जाइए हैरी और मेगन को, मैं आपको एक ऐसे पावर कपल से परिचित करवाना चाहता हूं जो कि एक संगीन व्यवसाय करते हैं। दंपत्ति लेनी और केनी एलियट प्लेगीमथ यूके में स्थित दो व्यवसायी सफाई कर्मियों का एक दल है, और क्योंकि ये अपराध स्थल के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने काफी भयंकर स्थितियां देखी हैं। हालांकि 2019 में एक ऐसे घर में ये दोनों ने प्रवेश किया जिसके मुख्य समाचार से ये पता चला कि ये कितनी भयंकर जगह है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की सबसे घटिया घरों के बारे में और उसी तरह के मुख्य समाचारों के बारे में। तो कैनी और लेनी ने दरवाजे से घुस के देखा कि ये है उनका स्वागत। भैया ऐसे, मेरा मतलब है कि मैं ये कचरे से भरा हुआ घर बिल्कुल नहीं देख सकता। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? इन साइडर बोतलों में साइडर भर के नहीं डाला गया। कोई अनुमान लगा सकता है उनमें क्या भरा हुआ होगा? भैया पेशाब। और कुल मिला के 250 बोतलों में यही बदबूदार मल था, लगभग 165 गैलन पेशाब। बाप रे, टॉयलेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। किसी के लिए बोतल के छेद में पेशाब करना कितना संतुष्टिजनक कहोगे आप, पर लगता है कि उनके मल करने की निशानी बहुत ही खराब है। ओफ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्राइवर में इस्तेमाल किए हुए सिगरेट के बट भर भर के ही, वैसे मैंने काफ़ी देख लिया है। मैं जितना ज़्यादा इस छोटी जगह के बारे में जानूंगा उतना ही मैं कम समझूंगा कि आप व्यावसायिक अपराध स्थल के सफाई कार्यकर्ता क्यों बनना चाहेंगे। स्केलेसन। क्या कभी आपको इस बात का डर लगा कि आपके बुरे अनुभव कभी सच होंगे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसी असल जिंदगी से प्रेरित डरावनी फिल्म जैसा ही है। रीता वोल्फेशन एक बुजुर्ग महिला है जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर में रहती है। 2016 के एक दिन की बात है जब वो बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया। तो उनकी भाभी जोसिटी उनके घर पे उनका सामान लेने गई, पर जैसे ही वो घर में घुसी, आसपास देखा, उनकी आंखें ऐसी डरावनी चीजों पे गईं जिसकी याद आज भी उन्हें बिना भूले आती रहती है। अगर आप अभी भी अनुमान नहीं लगा पाए तो मैं आपको बता दूं कि रीता एक जमाखोर थी, पर रीता अंधी भी थी, तो वो अपने घर की गंदगी बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तो जोसिटी रीता का सामान लेने कचरे के मलबे से भरे हुए घर को पार कर रही थी। तब उसने कुछ ऐसा देखा जिससे रीता भी वाकिफ नहीं होगी। ऊपर के बेडरूम में एक पतले से गद्दे पर पूरा का पूरा इंसान का कंकाल बिछा हुआ था। उसके ऊपर कपड़े भी थे। अपने डर पे काबू पाते ही जोसिटी उस कमरे से बाहर की तरफ भागी और पुलिस को अपनी खोज के बारे में बता दिया। बाद में पता चला कि रीता का खुद का बेटा है, पर उस अंधी औरत से सवाल जवाब किए गए तब वो उलझ गई और सोचा कि वाकई में उसका बेटा भी जिंदा है। सुनने में अजीब लगता है, पर कमरा कचरे से इतना भरा पड़ा था कि शव की बदबू की तुलना सड़े हुए खाने से भी की जा सकती थी। बहुत खूब, किस तरीके से आदमी मर गया भाई, ये अभी भी एक रहस्य है। और रीता के बयान के अनुसार वो कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। मैंने सुना अलमारी में हड्डियों के ढांचे होने के बारे में, पर पूरा का पूरा कंकाल बिस्तर पे होना, ये अपने आप में काफी नई बात है भाई। फ्लोर्स ऑफ फेसेस। मुझे आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर हमेशा से ही कुत्तों से ज्यादा मुझे बिल्लियां पसंद है। रही बात पालने की, तो मैं एक ही बार में एक या दो पालना चाहूंगा। हालांकि ओंटारियो की 62 साल की एक औरत ने काफी अलग सोचा। 2018 की बात है, स्थानीय पुलिस उस औरत के घर पे बुलाई गई थी और जैसे ही उन्होंने घर खोला उन्हें इसका कारण पता चल गया। ऐसा लग रहा था मानो नरक में आ गए हूँ। पूरी जमीन मल की गहरी परत से ढकी हुई है, जिसकी वजह से गंदगी बदबू हर तरफ फैली हुई थी। पर यही नहीं, बिल्लियों के रोने का शोर अफसरों के कानों में पड़ रहा था। जैसे ही वे अंदर पैर घसीटते हुए पहुंची, सारी चीजें साफ होने लगी। बेडरूम बिल्लियों से लबरेज था और जिन जगह पैर नहीं थे उन जगहों को खंडर बना दिया गया। और वो डरावनी कठोर कुर्सी बिना मल के भी इस कमरे को शापित बनाती है, पर ये और बदतर होती जा रही थी। इस बेकार से घर में अफसरों को एक कुत्ता छोटे से पिंजरे में कैद मिला जो बिल्कुल भी उस घर में रहने लायक नहीं था। आप माने ना माने, वो किस्मत वाला था। और भी जानवर मिले थे पर किसी को भी सुरक्षित नहीं कर पाए। मकान मालिक को लगा कि वो इन जानवरों को रहने के लिए सहारा दे रही है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। उस औरत को पशुओं पर हुई क्रूरता के कारण दंडित किया गया और जानवरों को पशु चिकित्सक के पास जांच करवाने के लिए ले जाया गया। वैसे तो मकान मालिक के साथ काफी बुरा बर्ताव हुआ। किस लिए? पालतू जानवरों को जीवित रखने के लिए। दुर्घटना टली भाई। ऐशी अबोड। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कितना मुश्किल होगा अगर आपका घर तूफान से टकरा जाए तो। जगह बर्बाद होना, कचरा हर जगह फैला हुआ, शायद ही कुछ ऐसा दिखेगा। तूफान से पहले सिर्फ यही तस्वीरें ली गई थी, उसके बाद नहीं। वाकई में ह्यूस्टन टेक्सास का ये अपार्टमेंट देखकर लगता है कि शायद तूफान इनकी मदद कर पाएगा। मेरा मतलब है जो यहाँ पे रहते थे उन्हें एशट्रे के विचार से कभी भी परिचित नहीं होना चाहिए। बजाय इसके उन्हें लगा कि सिगरेट के बट्स किसी भी जगह फेंके जा सकते हैं। मेरा मतलब है कोई भी जगह पे। ये गरीब कंप्यूटर। वैसे देखने से लगता है कि ये किस्मत से 2002 तक बिल्कुल भी ऐसा ही था। अभी भी इस बेडरूम में सिगरेट बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कोई बिस्तर पे। कम से कम इस जमाखोर का सेहतमंद आहार था, है ना? डोनट, पिज्जा, कोक और सिगरेट। सारे खिलाड़ी भाग गए यार। वैसे बिना आश्चर्यचकित हुए इनका बाथरूम से सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि जमीन पर क्या है। तो मुझे और भी नहीं लगता कि चॉकलेट फॉन्ड्यू हो सकती है। और ये मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि सिंक में क्या रखा है।
विडंबना इस बात की है कि सफाई के टन भर प्रोडक्ट किचन में ही स्थित हैं। तो या तो इन्होंने साफ सफाई करने पे हार मान ली, या फिर एक अच्छी साफ सफाई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ यार कि इनमें से क्या बेकार है। जी हाँ, मेरा तो हो गया। मैंने जिंदगी भर की भयानक गंदगी देख ली है। इनमें से कौन से गंदे घर को देख के आपका आजमा खराब हुआ है, और क्या आपको पता है कि किसका घर इस वीडियो में शामिल होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।